वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं क्लियर करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज से मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं फैन वाले कॉन्सेप्ट से। देखो यार, एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर होता है जिसको तुम देखने के बाद अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हो एंड उसके एक्सपीरियंस से तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगती है। तो तुम उस बंदे से इंस्पिरेशन लेते हो भाई, आइडियाज लेते हो, थॉट्स लेते हो एंड देन तुम उनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करने लग जाते हो और तुम उसमें काफी अच्छा करते हो फिर। और इस चीज को होता है कि भाई रियल फैन फॉलोइंग या रियल फैन फॉलोइंग बेस। अब दूसरा कंटेंट क्रिएटर है जो दूसरों को रोस्ट करता रहा, दूसरों की माँ बहनों के ऊपर वो सेक्सुअल जोक्स मारता रहा, वो डेली व्लॉगर के टोटली अगेंस्ट था एंड देन वो खुद डेली व्लॉगिंग करने लग जाता है और अपनी बीवी को लाता है और जो भी रोस्टिंग की घटिया लाइंस उसने दूसरों के ऊपर बोली थी और वो खुद अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो जो इसकी फैन फॉलोइंग है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ना तो किसी भी इंसान को उसको देखने की वजह से कोई बेनिफिट हो रहा है, ना तो कोई बंदा इससे इंस्पिरेशन ले रहा है, ना तो इस बंदे को देखने के बाद कोई लाइफ लेसन मिल रहा है, ना ही तो ये बंदा ज्ञान बांट रहा है, ना ही तो ये बंदा कोई नॉलेजेबल कंटेंट बांट रहा है। तो इसके जितने भी फैंस हैं ना, बच्चे बचुंगड़े जो कुछ भी हो गए, तुम सिर्फ और सिर्फ मिस यूज ही हो रहे हो। और सिर्फ मिस यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को बहुत धोखा भी दे रहा है। हर तरह के मैनिपुलेशन कर करके तुम लोगों को बस आगे कर रहा है और तुम इसके फैन बने बैठे हो अंधे। और कहीं भी किसी भी वीडियो के नीचे जाकर तुम किसी को भी हेट दे रहे हो। इस चीज को तुम समझ क्यों नहीं रहे यार? तुम्हें ऐसे बंदों का फैन बनना ही नहीं है। तुम उस बंदे के फैन क्यों बन रहे हो जो चीज तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं सकता? जो बंदा अपनी बीवी को अपने व्लॉग्स में नचा रहा है और उसकी बीवी अगर तुम किसी और के चैनल के ऊपर देख रहे हो तो तुम गुस्सा कर रहे हो। वो अपनी बीवी को दिखाकर व्यूज ले रहा है और बाकी भी उसकी बीवी को दिखाकर व्यूज ले रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? उसके नीचे आके कमेंट कर रहे हो कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए कि ये तो उसकी बीवी है, दिस एंड दैट। जो बंदा लूटने की नीयत से एक कोर्स बनाता है, तुम्हें वो कोर्स प्रेजेंट करता है एंड देन उस कोर्स के एक्सपोज होने के बाद कहता है मैं ये सबको रिफंड करवा रहा हूँ। तुम्हारी तो यहाँ पर भी अक्ल नहीं खुल रही, कहाँ खोलोगे पता नहीं तुम। खैर ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सुकून से बैठो, अपने कंफर्ट जोन में बैठो। डियर हस्बैंड ऑफ अरूब, डोंट लाई अबाउट मी। डकी झूठ बोलता ही है, उसके ऊपर लोग यकीन करते भी है। ह्यूज फैन फॉलोइंग है भाई उसकी, ह्यूज फैन फॉलोइंग। इस वीडियो के बाद मेरे भाई मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सादुर रहमान उर्फ डक्की, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और तीसरा एक पॉलिटिशियन होगा जिसका नाम आप इस वीडियो में जान जाओगे। इसका मतलब यही है भाई, इसकी फैमिली ट्रबल में ही थी। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर अरूब का बंदा। मुनीब पे वीडियो बनाई जो अंडर 18 है, जो बच्चा है, एक अंडर एज बच्चे से मुकाबला कर रहा है। या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 था, फर्स्ट मैनिपुलेशन भाई, माइंड अंडर 18 बच्चे से, ये तेरी औकात है कुतिया। डक्की के साथ मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन से लेके लास्ट इंटरेक्शन तक जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है, इस तरह मोबाइल पकड़ के लाइव तरीके से आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा ये देखें। पहले मेरा ड्रोन ला के देता है बाप को। काम गोल्ड डिगर जया खुद अपने भाई को गोल्ड डिगर बोल रहा है। तफसील से आता हूँ, टेंशन ना लो। वो देखो, ओए होए ओए होए 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 होए। अंडर 18 कहाँ गया? अंडर 18 कोई नहीं। कंपटीशन दे रहे हो आप मथीरा को? मुनीब पे पाक सही बात है भाई, सही बात है, सही जा रहा है ये बंदा, सही जा रहा है। वीडियो बनाई जो अंडर 18 है, जो बच्चा है, ये तेरी औकात है कुतिया। एक अंडर 18 बच्चे के खास मुकाम पे फोकस करके खास मुकाम, वो फजूल मकाम है, बस ठीक है। सेक्सुअली कमेंट पास कर रहा है। ये तेरी औकात है कुतिया। इसके भाई के ऊपर जाके मेरी रिएक्शन वीडियो देखो, जस्ट एक रिएक्शन वीडियो है। ये तो इसने मिंट मार्गरीटा निकाल दिया है। ओए हाय 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 गंदा। ये जो हम लोग 4,000 रुपए का मिंट मार्गरीटा पीते हैं ना, ये यही होता है। अच्छा किया तुमने बता दिया कि तुम लोग यही पीते हो। मैं भी कहूँ यार व्लॉग्स इतने गंदे क्यों होते हैं। उस रिएक्शन वाली वीडियो का तस्करा करके अंडर 18 करके सिंपैथी ले रहा है, आपको इमोशनल कर रहा है, जबकि खुद ये अपने अंडर 18 भाई के साथ क्या क्या कर रहा है। डंडे लगाएंगे ना आपकी टोई पे लग पता जाएगा। डिग्गी तो आपकी पहली मोटी हुई है मजवर की डंडा में। अब ये वीडियो को इसके वालिद साहब को दिखाओ, ये क्या कह रहे हैं अपने भाई को। भाई मेरे भी भाई हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। चलो ऐसा करते हैं, जहां से इसने शुरू किया ना वहीं से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जहां पे मैं इसको मैसेज लिखता हूं, हे मैन सॉ योर वीडियोस, जस्ट वांना से कीप इट अप द गुड वर्क एंड कीप अप द ग्राइंड, गॉड ब्लेस यू। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं, सिर्फ एक एप्रिसिएशन मैसेज मैंने इसको। मेरे पास इसके कुछ प्रूफ पड़े हुए हैं तो मैं वो भी लगा दूंगा भाई, ठीक है। ये बंदा कितना मीठा बन रहा है, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन मैसेज कर दिया एंड दैट्स इट, को छोड़ दिया। हाँ जी, तो दोस्तों ये रही हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन 8 सितंबर। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई अपनी सारी कन्वर्सेशन ही दिखा दो
तो आई थिंक ये वही दिखा रहा है सब। सितंबर 2020 को ये खुद आया मेरे पास, क्योंकि उस वक्त YouTube के ऊपर मेरी वीडियोस काफी वायरल जा रही थी। तो जो भी YouTube के ऊपर कुछ वायरल जा रहा था, ये खुद उसके साथ कॉन्टेक्ट कर रहा था। उसकी वजह क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्यों ये हर फेमस बंदे के साथ फौरन राब्ता करता है। अब आप कहोगे भाई कि वो बंदा उसके ऊपर वीडियो ना बनाए। मैंने इसको बहुत पोलाइटली मैसेज किया, एक कमेंट सेंड करके, जहां पे एक बंदा कहता है ब्रो इफ पॉसिबल प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ, इट्स जस्ट नॉट गुड देयर। और इससे नीचे कमेंट लिखा हुआ था कि ब्रो जब डक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों है। मैंने इसको कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वाइफ पे फ्रीली बात कर सकते हो या मेरी माँ पे फ्रीली बात कर सकते हो। शाम इद्रीस ने भी तो तुझे नहीं कहा था ना कि भी तू उसकी वाइफ के ऊपर बात कर, वाइफ के हिजाब के बारे में बात कर, या उसकी तो पिक्चर्स यूज कर। एक चीज को ये बंदा वीडियो में लाकर उसी की वजह से व्यूज छाप रहा है कि अगला कंटेंट क्रिएटर वो नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स उसका राइट है उसको क्रिटिसाइज करना, तो वो क्रिटिसाइज करते हुए उसको शो कर सकता है। या मेरा जो छोटा भाई है जो अंडर 18 था, माइनर, उस पे ये बात ना कर भाई, अब अंडर 18 ये तेरे मुंह से बात सूट नहीं करती। तू अपने भाई की पिछवाड़ा तक दिखा रहे, उसके ऊपर फोकस तक कर रहा है यार। बदला ने ये भी नहीं किया भाई, तो तू बहुत घटिया मैनिपुलेशन कर रहा है। पे फ्रीली बात कर सकते हो। ओ भाई तू भाई है, तेरी वाइफ है, और तू मुकाबला किससे कर रहा है? एक अंडर 18 बच्चे से। ये तेरी मुकाबला वो उससे नहीं कर रहा, वो तेरी सोच को दिखा रहा है। जो तू अपने भाई के बारे में कहता रहा है कि तेरी सोच क्या थी, तेरी तो घटिया ज्यादा है। औकात है कुतिया। मैंने इसको कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है, आपने मुझे जितना रोस्ट करना है करो, लेकिन उसको मत मेंशन करो जिसने आज तक किसी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं इसको यार यानी ये यहाँ पे कहना चाह रहे कि मैंने इसके मना करने के बावजूद इसकी बीवी को भी टारगेट किया, इसके भाई को भी किया, इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की और इसका वो एहसान भी याद नहीं रखा। लेकिन दोस्तों नहीं, ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है इसके ऊपर, 22 अप्रैल 2022। ये जो कन्वर्सेशन दिखा रहा है वो इस वीडियो से पहले की है, इस वीडियो से पहले की। और इस वीडियो में ना इसकी वाइफ है ना इसका भाई है। लेकिन इन दोनों वीडियोस की बात करके जो फ्यूचर में अभी होना है, ये वाली वीडियो से पहले की कन्वर्सेशन आपको दिखा रहा है, ताकि आपके जहन में ये डाल दे कि मैं पहली वीडियो से ही इसकी वाइफ और इसके ब्रदर के ऊपर आ गया। इसके डक्की के फैंस ब्रदर इसकी वाइफ के ऊपर मैं कब आया वो भी बताता हूं, लेकिन आपकी इसकी मैनिपुलेशन चेक करो। ये आपने देखा वीडियो आई है 22 अप्रैल को, और ये देखें कन्वर्सेशन हुई है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को इसने मेरी पोस्ट देखी, कमेंट वाला कह रहा है कि उसकी वाइफ की पिक्चर रिमूव कर दो, वो पिक्चर की बात कर रहा है। और मैं उसको रिप्लाई में भी वही कह रहा हूँ कि पिक्चर में क्या है भाई, उसे वो खुद अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे लाया जब उसे प्रॉब्लम। मेरा भी कहने का मतलब यही था यार। ये चीज है ना, उसकी बीवी के पीछे बहुत सारे लोग ठरकी हैं। उनका जो वेस्ट आई है वो खुल जाती है, इतनी टाइट नहीं है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद उनका जो नाड़ा है वो ढीला हो जाता है। अबे जब वो बंदा अपनी बीवी को दिखा दिखा कर तुम लोगों को बड़े पैसे कमा रहा है, पैसा छाप रहा है तुम लोगों से, तुम इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? और किसी भी इंसान को, जबकि वो सोशल मीडिया के ऊपर है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। और ये चीज यूट्यूब के रूल में भी है, उसके खिलाफ नहीं है। को भी मैनिपुलेट किया। दोस्तों ये मेरी इसके ऊपर फर्स्ट एवर पोस्ट थी। मैंने अपनी चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट लगाई कि मैं पाकिस्तान के बिगेस्ट रोस्टर को रोस्ट करने लगा, और इसी के नीचे ये कमेंट आया था कि उसकी वाइफ की पिक्चर यूज मत करो। ये लिखने का मतलब था कि भाई उसे प्रॉब्लम नहीं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने लाने की, आपको क्यों उसकी बीवी की इतनी फिक्र हो रही? क्या अरूप तुम्हारे घर में खाना पहुंचा जाती है, या डक्की तुम्हारे घर में खाना पहुंचा देता है, या वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है? आई मीन तुम कह सकते हो हाँ भी उनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो बहुत बदल रही है और अच्छी जा रही है उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो लोग तुम्हें अच्छा सिखा रहे हैं, वो तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं, और उनका जो भी कंटेंट है वो एक वैल्यूएबल कंटेंट है जिसको देखने के बाद तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करते जा रहे हो। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है ना उनके कंटेंट के अंदर, तभी मैं कहता हूँ भाई ठीक है, कोई भी बंदा उनकी प्रोफाइल यूज ना करे फिर। जबकि वो फजूल तरीन व्लॉग्स बना रहा है, अपनी बीवी को ला रहा है, अपनी फैमिली को ला रहा है, इवन वो अपने भाई के पिछवाड़े को भी जूम करके दिखा रहा है। पास्ट में उसने किस किस की बीवी, बेटी, माँ के ऊपर बात नहीं की उसने, और तुम दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि भाई वो उनको एक्सपोज ना करे। अब समझ आई इसकी दोस्तियां करने का मकसद। ये हर उस फेमस बंदे को जिसका YouTube के ऊपर या Instagram के ऊपर, TikTok के ऊपर कुछ कोई इन्फ्लुएंस होना शुरू कर देता है, ये फौरन उसके साथ इसलिए मिलता है कि कोई बंदा इसके खिलाफ बोल ना सके। मैं ये चीज ना कहता हूं, इसका जो दिमाग है ना, ये गेमर है, मास्टरमाइंड है ये बंदा। एक काफी पॉजिटिव पर्सोना शो करता है ये इन द कन्वर्सेशन, इन द वॉइस नोट, बट इन द रियलिटी इसका जो दिमाग है ना, इसके दिमाग के पीछे जो सोच होती है वो बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही घटिया, बहुत ही मुनाफिक, बहुत ही धोखेबाज होती है। अब पॉइंट आया समझ मेरा, जो पहला मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चल के बताता हूँ। गॉड ब्लेस यू। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे इसका शौक नहीं, कोई मुझे इससे काम नहीं। ये खुद मेरे पास आया ना, खुद आके मुझसे दोस्ती की, मैंने नहीं की, खुद आया। वजह ताकि मैं कभी फ्यूचर में इसके बारे में बोलूं ना। और ये जो एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट।
उसका आने का मकसद ही यही था, और इवन तभी उसने पाकिस्तानी बाकी यूट्यूबर्स को अपने जेब में ही रखा हुआ है। के पास यार मतलब किस तरह का ब्रेन रॉट, दिमाग से हिला हुआ नफ्सियाती मरीज। एक बंदा आपके पब्लिकली मुंह लगना ही नहीं चाह रहा, वो उसने ऑडियंस में डाल दिया है कि यार देखो ये मेरे से डर गया है। ओ यार तू डरने वाली चीज है, फूला हुआ पूंड पैंट। मैंने इसकी ये वाली पोस्ट देखी, मैंने इसको ये भी कहा बस कर दो भाई, क्या चाहते हो मुझसे। बात यहाँ पे भी खत्म हो सकती है जब इसने इस चीज को देखा कि डक्की भाई। दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो के बाद मुझे पता है डक्की मुनाफिक है, डक्की को खुद भी पता है कि वो मुनाफिक है, लेकिन डक्की के ब्लाइंड फैंस जो मुझे हेट दिए जा रहे थे उनको नहीं पता कि डक्की मुनाफिक है। मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि डक्की लेजेंड है, वो ये है, वो है, वो ऐसा है, तेरी क्या औकात है, ये वो। तो मैंने तब ये उन्होंने अपनी जिंदगी लाइफ में कभी कुछ नहीं उखाड़ा, कभी उन्होंने जरूरत तक नहीं की कि भाई अपने लिए स्टैंड लें। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बंदे अपने राइट के लिए स्टैंड लेके देखें, नहीं तो वो छुपे रहते हैं, भी डरे रहते हैं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, हमें गालियां पड़ सकती हैं, दिस एंड दैट। तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि जो तुम्हारी मेंटेलिटी है वो दूसरों को देखने के बाद एनर्जेटिक कनेक्शन लेती है और उसी के ऊपर ही बिलीव कर लेती है। और मैं ऐसे ही नहीं कहता कि तुम लोगों को किसी का भी अंधा फैन नहीं बनना, एटलीस्ट तुम्हें देखना चाहिए वो चीज तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब टू द पॉइंट विदाउट जस्टिफिकेशन ये मान गया कि हाँ मैं हिपोक्रेट हूं। 25 अप्रैल की है, उस वीडियो के 4 दिन बाद की, ठीक है। अब तक ना इसकी वाइफ के ऊपर कुछ बात है, ना इसके ब्रदर के ऊपर, ना इसकी किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन इसने वो आपको मैनिपुलेट करके डाल दिया था। अब आपको इसकी कोई बात नहीं मतलब की लगेगी, क्योंकि मैंने ऊपर उसने दिखाया वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, भाई करते रहो दिस एंड दैट, बट मेरी वाइफ को इंक्लूड मत करना। जबकि उसकी वाइफ के ऊपर बदला ने एक बात भी नहीं की थी। ये एक किस्म का घटिया टेक्निक था, घटिया दिमाग था और घटिया प्लान था डकी का कि भी मैं इसको ऐसे ऐसे बोल दूं ताकि वो इन द फ्यूचर उस चीज को काफी केयर लेके चले। अरूप जोतोई के ऊपर कोई बंदा बात क्यों ना करे, क्या वो तारिक जमील की हमसाई है? यहाँ पे आके 28 अप्रैल तो ये जो आपको बात दिखा रहा है ना, ये 27 अप्रैल की है। वो कंप्लीटली ओके रोस्ट के सिर्फ 5 दिन बाद की ये बात है। उस रोस्ट में कोई ऐसी गलत बात नहीं थी, उसमें मैंने इसका एहसान भी याद रखा था, इसकी रिस्पेक्ट भी की थी, सब कुछ किया था। ये कंप्लीटली ओके रोस्ट था। लेकिन ये देखो, ये वाली बात करके आपको वही मैनिपुलेशन कर रहा है। मैंने फिर भी अपना लहजा इसके साथ बहुत ही अच्छा रखा। कहता मैं आना चाह रहा हूँ, मैं भाई आना चाह रहे हैं दिस एंड दैट। मैंने कहा ईद पे आजो, बेशक एक साथ शुगर लगाते हैं, मैं अच्छे वे में। इतना सब कुछ, इतना हराम की अक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं और धोखा किनको दे रहे हैं? बच्चों को। उकसाने के बाद, इतना सब कुछ, इतना उकसाने के बाद, सोशल मीडिया पे बुलशिट करने के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी वीडियोस में लाने के बीवी ने तुझे कुछ कहा ही नहीं उसकी पहली वीडियो में यार। के बाद, मेरी वाइफ को बेवजह अपनी वीडियोस में लाने के बाद मैं इसके साथ क्या अपना लहजा रख रहा हूँ कि आओ यार कभी लेट्स कैच अप। मतलब मैं उसको कहना चाह रहा हूँ कि यार उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब है। मेरा वैसे बनता नहीं था उसको इस तरह के मैसेजेस करना, मुझे सीधा इस बंदे के ऊपर ना वैसे वीडियो बननी चाहिए थी जैसे ध्रुव राठी ने बनाई थी अलवेश यादव के ऊपर, और ये वही अलवेश यादव बैठा हुआ है सामने। एक एक मोहर लगता है इसकी, एक एक मैनिपुलेशन के ऊपर, इसके मुंह के ऊपर। ये बस जानबूझकर वाइफ का नाम ले रहा है और अपने भाई का नाम ले रहा है, जबकि ये जलील खुद होता रहा है। टोटली बेवकूफी वाली बातें कर रहा है डकी। खुद से जो भी एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, लोगों को वही प्रेजेंट कर रहा है और लोग इससे एनर्जेटिक कनेक्शन बना रहे हैं, इसकी बातों के ऊपर यकीन कर रहे हैं। ऑफकोर्स बच्चे हैं जो इसके मुंह से बातें सुन रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं उसके ऊपर। एंड देन जिसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जिसने भी इसको एक्सपोज किया हुआ है, जो भी बंदा इसके बारे में सच बताने की कोशिश कर रहा है, उसको वो हेट दे रहे हैं। देखा ना कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। शुरू से लेके अपनी वीडियो के इस हिस्से तक मेरी वो बातें दिखा के मुझे गंदा कर रहा है, जो सारी बातें इस वीडियो के दौरान हुई थी, जिस वीडियो पर ये कंप्लीटली ओके था। इसने अपनी वीडियो के इस हिस्से तक उसने जानबूझकर सारा ट्रैप किया, प्लान बनाया कि भाई मैं बदला के नेगेटिव पुराने पॉइंट्स लोगों को दिखाऊंगा एंड देन ऐसे में बाजी जीत जाऊंगा लोगों के सामने, जो कि बदला की इस वीडियो ने सारा सब कुछ क्लियर आउट कर दिया। अगर बदला की ये वीडियो ना आती ना, और जो इसने पहली वीडियो अपलोड थी उसमें काफी सारी मतलब मिसिंग्स थी, जो कि इस वीडियो ने सब चीजों को कंप्लीट कर दिया है। इसमें साफ वाजिया पढ़ सकते हैं कि मिस्टर डक्की और उसके भाई के ऊपर जो तूने वीडियो बनाई है वो डिलीट कर, प्राइवेट कर, कुछ भी कर, बस वो। और वो भी टाइम दे रहा है कि भाई 30 जून का तेरे पास वक्त है, तूने इसको प्राइवेट कर या इसको रिमूव कर, जो भी कुछ कर। वीडियो बनाई है तूने वो परमिशन से बगैर बनाए हैं तो उनको हटा दे, हट जानी चाहिए। अच्छा तब लोग इतने ब्लाइंड थे, तब कहते थे ये स्क्रीनशॉट फेक है, तू खुद से स्टोरियां बना रहा है। डकी तो तुझे जानता ही नहीं, तू खुद से मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा है। डकी को इतना तो पता है कि अब डकी उसको मैसेज करेगा तो वो फटाफट वीडियो बनाएगा, डकी बाय थ्रेटन मी। तो डकी ने तो मैसेज नहीं किया, लेकिन नदीम नानी वाले ने मैसेज कर दिया। उसने उस मैसेज को इस्तेमाल करके कहा कि ये मैसेज डकी ने करवाया है। लोगों को एक्सप्लेन करते करते अब उसने खुद ही एक्सपोज कर दिया है।
अपने खिलाफ ही सबूत दे दिया इसने कि डक्की इतना पागल तो नहीं, डक्की को इतना तो पता है अगर वो डायरेक्टली मुझे धमकी लगाता है तो मैं फौरन वीडियो बना के कहूंगा देखो मुझे डक्की ने थ्रेट किया। टोटली इनसेन यार, मैंने ये चीज उसकी अपनी वीडियो में क्यों नोट नहीं की और ये चीज मुझे अब रियलाइज हो रही है। आई एम स्टिल लर्निंग यार। ठीक है, शाम इदरीस वाले मामले में वो FIA, वो कॉल, वो थ्रेट, वो व्हाट, तो वो उन चीजों को हमेशा एडवांस ही लेके चलेगा, खुद आगे नहीं आएगा, वो दूसरों से करवाएगा। एवं नहीं यहाँ तक पहुंचा मुनाफिकत करके। बिगेस्ट मैनिपुलेटर एंड बिगेस्ट मुनाफिक है, वो खुद मान चुका है। नदीम खुद ही लगा होता है दूसरों से बात करने। मैंने इसको नहीं कहा कि उसको जाके ये मैसेज करो तो फलाने को ये मैसेज करो। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर। मैंने ये वीडियो प्ले नहीं की, देखो वहीं पे मैंने पोस्ट कर दिया। सोचने वाली बात है सिर्फ और सिर्फ। जस्ट इमेजिन, नदीम नानी वाला ना तो उसका सगा भाई है, ना तो उसका पड़ोसी है, ना तो उसके आई मीन घर उड़ता बैठता है, उसके साथ सोता है। वो पागल गधे का बच्चा होगा इंसान, किसी और के बोले बिना खुद जाके किसी के ऊपर थ्रेट देने लग जाए, किसी को धमकियां देने लग जाए, जबकि उसके पास अपना कोई वैलिड रीजन नहीं है किसी को धमकियां देने का। आई मीन उसके ऊपर किसी ने वीडियो तक नहीं बनाई, ना उसने किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाई, कुछ भी नहीं किया। तो आखिर वो बंदा आगे क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स उसके पीछे किसका हाथ है मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैनिपुलेटर, वो नानी वाला तेरी अम्मी है, उसने तुझे पाला पोसा है, यही चीज ना, तेरी परवरिश की है, या वो तेरा अब्बू है, उसका क्या ताल्लुक? वीडियो तेरे ऊपर है, तेरे भाई के ऊपर है, उसका क्या ताल्लुक? आप खुद देखें मिस्टर नुमान अलीम के साथ ये 20 सितंबर 2022 यानी किडनैपिंग के बाद की, और मिस्टर नुमान अलीम डक्की को कह रहा है कि यार अगर तुम सच्ची हो तो आके लोगों को बताओ, और ये मिस्टर नुमान अलीम को आगे से रीजन क्या दे रहा है आप खुद सुन लो। यार उसकी वीडियो पे लेट्स से कंट्रोवर्सी, हैवी फड्डा, न्यूज व्यूज पे आके भी, हर इंटरव्यू पे आके भी, हेडलाइन ऑफ द मंथ बनने के बाद भी उसकी वीडियो पे 5 लाख व्यूज हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक कैमरा ऑन करके बिरयानी भी खा लूँ ना, 1.5 मिलियन व्यूज उस पे भी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू है तुम्हारी। तुमको इतने फजूल इंसान हो, कोई बंदा से बिरयानी की प्लेट खा रहा है, तुम उसको देखने लग जाते हो, क्या वो बिरयानी खा कैसे रहा है? तुम लोगों के घर में कभी बिरयानी नहीं पकती? यानी इसका पॉइंट समझ रहे हो ना कि अभी तो सिर्फ 4-5 लाख लोगों को ही पता है ना, बाकी के मिलियंस लोग तो अंधेरे में ही है ना। यानी इसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये बदमाश है, क्रिमिनल है, कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला है। इसे इस चीज से फर्क पड़ता है कि कितने लोगों को पता है कि मैं बदमाश हूँ, क्रिमिनल हूँ, कानून का गलत इस्तेमाल करने वाला। तो अगर मैं चुप भी रहता हूँ तो ये जो 4-5 लाख लोग भी है ना, ये भी ये समझना शुरू हो जाएंगे कि डक्की सच्चा है। डक्की ने तो मैसेज नहीं किया, लेकिन नदीम नानी वाले ने मैसेज कर दिया। मेरे साथ ये हिमसेल्फ एक्सेप्टेड मुनाफिक मीठी मीठी बातें कर रहा था ताकि मुझे कोई शक ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसने अपनी एक फेक इमेज बनाई हुई है, मैं बड़ा हम्बल हूँ, लेकिन अंदर खाते ये नानी वाले को रेडी कर चुका था मुझे डरा धमका के, ये सिर्फ ये दोनों वीडियोस डिलीट करवाने के लिए। इन 2 वीडियो के अंदर कहीं भी अरूप का जिक्र नहीं है। तो भाई पॉइंट इज, डक्की ये चीज देख रहा है कि जो कुछ उसने पास्ट में किसी और के साथ किया है, आखिर वो सब कुछ वो अभी कर रहा है, और जो भी बंदे उसको हाईलाइट कर रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, तो वो चाहता है वो चीज इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट ना करे, उनको वो हटा दे ताकि वो अपने आप को क्लियर आउट करता चले इन द फ्यूचर। आई मीन उसने जो कुछ भी शाम इदरीस को कहा, जो कुछ भी उसके साथ किया, उसके ऊपर वो बहुत रिग्रेट फील करता है, लेकिन एट दिस टाइम उसने एक्सेप्ट किया उसने अपनी एक फेक इमेज लोगों के सामने आके रख दिया कि भाई मैंने जो कुछ भी पास्ट में किया मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी हिपोक्रेसी बनती थी, लेकिन लोग मुझे उस चीज के ऊपर हाईलाइट ना करें, मुझे उस चीज के ऊपर एक्सपोज ना करें। तो बदला बदल ने वो जो चीज वीडियो में अपलोड की हुई है वो उसको हटा दिया, डिलीट कर दे, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने फ्यूचर को सुकून से मतलब लीड कर सके और आगे बिना किसी क्रिटिसाइज हुए वो निकलता रहे आगे। सही है भाई, क्या बात है। अगर महीने बाद या 2 महीने बाद मैं दोबारा कोई मुनाफिकत करता हूँ, बदला ब्रदर तो सच्चा इंसान है, वो उस मुनाफिकत को दोबारा दिखाएगा। इस तरह तो मैं डक्की कभी ना कभी एक्सपोज हो ही जाऊंगा। एक एक बात इस बंदे के मुंह से सच निकल रहा है यार। मैंने इस नदीम नानी वाले और डक्की की सिचुएशन में जो कुछ भी बातें की है भाई सोच समझ के की है। मैंने जो कुछ प्रेडिक्ट किया वो चीज वैसे ही हुआ है। डक्की भाई मैनिपुलेटेड अगेन। तुम ये वाली वीडियो देखो, इसमें तुम्हें काफी सारे सच पता चलेंगे। इसके भी अलावा इंडियन गोट टैलेंट 1 जोक वर्सेस डक्की भाई, ये भी तुम जाके देखो, तुम्हें इसमें भी काफी अच्छा खासा सिनेरियो समझ में आएगा जो कि डक्की ने खुद किया था, एंड देन उसको छुपाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, घटिया हरकतें की बहुत। अबे क्या कुछ नहीं सा इस बंदे ने यार। मैं ठीक है, मैंने जो 3 मंथ सहे हैं, जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, इसने बहुत ज्यादा किया है यार। इसके सामने मेरी दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी सिचुएशन, मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है, इसका ज्यादा है। तो आप मेरी जगह होते क्या करते? 2 ही रास्ते हैं, या तो डर के वीडियोस डिलीट कर देता या डट जाता, और मैं डटा। अपनी वाइफ के रिलेटेड डाटा शो किया ना, वो यही किया कि मैंने इसकी वाइफ को गोल्ड डिगर बोला। क्रिंज अगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बारी, यही तो कह रहा है वो डीप स्ट्रेस में है। जो शाम इदरीस पर ट्वीट करता था कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ
इस चीज के ऊपर अब तुम्हारा क्या कहना है? अगर वो किसी की बहन के बारे में बात करता रहा तो ठीक है, अगर कोई बंदा उसकी बीवी के ऊपर सिर्फ गोल्ड डिगर बोल रहा है तो वो गलत है यार। तुम एक बार जाके क्वीन फ्रॉगी का उसका इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करो और एक बार जाके तुम अरूप जतोई का जाके इंस्टाग्राम विजिट करो, तुम्हें पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन सी लड़की है जो एथिक्स में रहकर कंटेंट पोस्ट कर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज अपलोड कर रही है। इनके कंटेंट को देखने के बाद ही तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई रूप जतोई जो है वो एक पीस ऑफ आइटम ही है, जो कि वो एक शो पीस की तरह है। डकी उसको शो पीस की तरह ही यूज कर रहा है अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं। एक रात गुजारनी है। हक दिया। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं। वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। गोल्ड डिगर जया। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट झोलियां भर दो। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी। साइलेंट गर्ल नाम नहीं मियां जी, ब्रांड है ब्रांड। ये बंदा इंटरनेट के ऊपर आके कहता है कि भाई मुझसे बहुत गलतियां हुई, जो मैंने रोस्टिंग गालियां दी वो सब की सब गलत है, तो वीडियोस हटाना भाई। बाबा जी सियालकोट। नाम तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ब्रांड भी बन गई है। जल्द ही इसके अंडरवियर, ब्रा पैंटीज के अंडरवियर, ब्रा पैंटीज, सुपाड़ियां, चरस और नस्वार देखने को मिलेगी। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड उस रात कंडोम पहन लेते। डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे मैं आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं। वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो ये सब क्या है फिर? हिपोक्रेसी मेरी बनती है, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करूंगा। अपना एक फेक पर्सोना लोगों के सामने रखूंगा और अपने बच्चों से चिकनी चुपनी बातें करूंगा और मेरे बच्चे सब मान भी लेंगे मेरी बात को, क्योंकि मैं तो उनका एक ही अब्बू हूं जो झूठ झूठ भी बोलेगा और पाद भी मारेगा, तो वो लोग इसको एथिक्स में लेंगे और गलत नहीं मानेंगे इस चीज का। वही स्मेल सूंघ कर अपना दिमाग को ताजा हवा देंगे और उसी की बनाई हुई गेम और घटिया डिल्यूजन के अंदर जीते रहेंगे। उसने जो कुछ भी बोल दिया बस उसके ऊपर यकीन करके रखना है, उससे एनर्जेटिक कनेक्शन बना लेना है। उसके मुंह से हर निकली हुई बात सच है और हमने उसको मान लेना है। ये तुम्हारे सामने प्रूफ्स हैं, आंखें खोलो अपनी। ये 25 साल का बच्चा किड डक्की फैमिली व्लॉगिंग के नाम। अब जस्ट इमेजिन करो, ये जो कुछ भी कर रहा है और वो बच्ची तो नहीं है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बच्चा तो नहीं है, टेस्टीज को छू रहा है एंड देन सामने रूप भी खड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कि ये बुल के टेस्टीज को टच कर रहा है, तो मतलब क्या फील करेंगे वो लोग। इसकी ऐसी हरकत को अगर जो भी लोग मजाक में ले रहे हैं ना, तो भाई बहुत ही चूतिया किस्म के हो तुम। घटिया तरीन तुम्हारा दिमाग है जो इतनी घटिया चीज को तुम फनी में ले रहे हो, और वो भी स्पेशली जब किसी इंसान के 8 मिलियन फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो, आई मीन। पे लोगों को ये सिखा रहा है। क्या हुआ? देखो आ रही हो यार भाई, हमारी बारी भी आ चुकी है मजीद कामयाब होने की। भाई क्या बात है, मैं तो चुम भी। ये रूप को कॉन्फिडेंट दे रहा है क्या? ये रूप के लिए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है? चूम भी लिया अब तो रूप 100 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, मैंने चूम लिया। 2019 वाले तो इसकी गालियों के दीवाने थे, लेकिन अब 2025 तक वाले वाईफाई। बड़ी नासु। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, वो अरूब एक पीस ऑफ आइटम है, तो उसको डक्की ऐसे ही लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है। डक्की ने चीज प्लान किया हुआ था कि भाई इसको मैं फ्यूचर में लाऊंगा, तभी तो मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। मई 2023 के बाद अगले 7 महीनों में क्या कुछ हुआ वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि नानी ओके फोकस करो गाइस, कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है, फोकस। वाले ने यासर शामी को कहा कि मेरे ऊपर FIA का केस करवा दिया मजीद प्रेशर डालने के लिए। तो आपको ये भी नहीं बताया कि उसके बाद यासर शामी मुझे कॉल करके धमकियां दे रहा था। 12 साल तो मैं YouTube ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਡੀਅנס ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ, ग्राफिक बना ਤੇ ਫੇਰ ਲਾ। ना तो बदला बदन इसके ऊपर वीडियो बनाई, ये किस वजह से बीच में जंप कर रहा है भाई? ये स्टंटमैन बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ऑफ कोर्स डकी या नदीम नानी वाला। इसके बाद मैंने तेरे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। मुझे 18 साल हो गए यूट्यूब इस्तेमाल करते, ठीक है? ये चूतिया किसी और को बनाना है, हमें नहीं बनाना आपने। नहीं वो ग्राफिक मतलब उसको पीछे से ब्लैक है व्हाइट करूं। ओके दैट वाज गुड। हाँ नहीं, उस पर ग्राफिक पे लिखेंगे आप माफी मांग रहे हैं, जिस तरह आप स्टूपिड टिकटॉकर लिखते हैं ना,
अब उसके ऊपर लिखो कि मैं यासिर शामी से माफी मांग रहा हूँ। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि मई 2023 के बाद डक्की के साथ जितनी भी मैंने कॉल्स पे बात की वो सारी मैंने रिकॉर्ड की हैं। अगर ये सब कुछ मेरी प्लानिंग का हिस्सा ना होता तो क्या मैं इतने सबूत इकट्ठे करता इनके खिलाफ। इसने तो आपको ये बताया कि बदला ब्रदर ने डक्की से पैसे निकलवाए, लेकिन अब जाके आप इससे पूछो कि भाई तूने झूठ क्यों बोला, ये पैसे तूने नहीं नानी वाले ने दिए थे। ठीक ठाक। अभी वही से They are crime partners, but in the social media, they always play blame game. फ्लाइट थी ना तो वो कैंसिल हो गई थी, वो चक्करों में लगे थे, वो शुक्र है कैंसिल हो गई। मैं चलो फुर्सत है कॉल कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये कहना था कि नदीम ने मुझे पैसे सेंड कर दिए हैं। नदीम ने मुझे पैसे सेंड कर दिए हैं। I mean, वो जो पैसे थे तो फिर वो नदीम डकी के अकाउंट में है, डकी के बैंक अकाउंट में है, एंड देन डकी के बैंक अकाउंट से फॉरवर्ड हुए बदला ब्रदर के अकाउंट में। ठीक है वो इस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए या HBL के। डक्की ने ये शो किया कि मैंने डक्की को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाए। भाई मैं तुम्हें तो ब्लैकमेल कर ही नहीं था सकता, तुमने तो मुझे दबा लिया था, हर हवाले से चुप करा दिया हुआ था। ये डॉक्यूमेंट चेक करो। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया है। बताओ अब पॉइंट भला क्या है। मैंने अब तक आपको जो कुछ भी बताया वो सच बताया। अब इससे जाके पूछो तुमने अब तक जो कुछ भी बताया झूठ बताया, या अगर कोई चीज माननी भी तो उसको भी मैनिपुलेट करके बताया। ये 10 लाख भी नानी वाले ने दिया। इस अक्सर जमीन शाद बाद डकी नदीम नानी वाला हराम दे मुर्दाबाद। ब्रो कम ऑन, व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, आई डोंट नो। डक्की पे यकीन करो भाई, जाओ। मैंने तेरे लिए भी तो कोई पॉइंट छोड़ना था ना, ताकि तुझे हल्लाशेरी मिले कि मेरे पास एक पॉइंट है और तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे और फिर उस गलती के ऊपर पूरी जिंदगी पछताए। भाई मेरे पास तो सिक्योर डाटे में 27 GB का तुम्हारे खिलाफ डाटा है। मैं पागल हूँ उन बातों की सफाई दूं जिसकी सफाई तुझे देनी चाहिए। मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, जब तू किसी बात को बोल तो तुझे देनी चाहिए। मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, जब तू किसी बात को गोल मटोल करके लोगों के सामने दिखाएगा तब मैं ये पत्ते फेंकूंगा। ट्रेनिंग है। असल बात अब पता है क्या है, मई 2023 में जब मैंने आके देखा इसने मुझे हर हवाले से काबू कर दिया, तब मैंने प्लान बनाया। मैं वो भूल तो नहीं था सकता, शायद आप भूल जाओ। वो जो जुल्म है, वो जुल्म की दास्तान है, शायद आप में इतनी जिस पे गुजरती है सब उसको पता चलती है। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि मई 2023 के बाद डक्की के साथ जितनी भी चैट हुई है उसमें कितने मर्तबा व्हाट्सएप के ऊपर इस सारे मामले के सबूत इकट्ठे करने की कोशिश पे योर अटेंशन की है। उसकी एक छोटी सी झलक देख लो। भाई मैंने तो उस वीडियो में आपको ये भी नहीं बताया कि ये देखें 13 अप्रैल को जब नानी वाले ने पॉडकास्ट दिया नादिर अली को, तब भी सेम ब्लेम गेम थी। नानी वाला कहता था मैं फीडर पीने वाला काका मुंह से डक्की ने करवाया और डक्की कहता था नानी वाले ने किया। हालांकि ये दोनों क्राइम पार्टनर थे, इक्वली शरीकदार थे और अब भी आप देखोगे ब्लेम गेम ही चल रही है इन दोनों में से। आई होप कि ये जो चैट है बदला ब्रदर मजीद नीचे दिखे और इसको रीड करे ताकि पता चले, थोड़ा डीपली एनालाइज हो। तो मैंने इससे मजीद सबूत निकलवाने के लिए इसको ये दिखाया कि ये कुछ ना कुछ गुस्से में आके बोले या कोई बस ऐसे फ्लो में बोल दे। व्हाट ही सेड, ये पॉडकास्ट कब हुआ, किसने किया, टाइम स्टैम्प बताओ। अभी तक 10 मिनट का पॉडकास्ट 2x पे देख लिया है। झूठ, ई कॉमर्स ETC ऑल फेल्स, यानी कि 10 मिनट तक उसने जो कुछ बोला सब कुछ झूठ। हाँ वही तो, मैंने कहा हाँ वही तो, कितने तसल्ली से झूठ बोल दो। हारिस अली वाला पूरा झूठ, मैंने खुद कहा था कि मैं सुलह कर लेता हूँ, ऐसे ही फ्री में हीरो बन रहा है। किडनैपिंग वाला पूरा झूठ। किडनैपिंग। जो सेकंड मुलाकात होती है वो नदीम अपनी जाती रेड गाड़ी पे जाता है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है भाईजान। वो अपनी करो अकल इस्तेमाल, या डकी के फैन नहीं थे। कोई कैरेट डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता। किडनैप की ना किसी की नीयत थी ना ये हुआ। मुझे तो ये कह रहा था मैं अकेला आऊंगा और मैं अकेला आऊंगा, मैं सबको 2 कोई लटका दूं, साथ वो भी नहीं आएगा। और मैं अकेला आऊंगा, मैं सबको 2 कोई लटका दूं, साथ वो भी नहीं आएगा। अगर ये किडनैपिंग की नीयत लेके नहीं था आया तो ये भाड़े के गुंडे और बंदूकें इसने फौरन गूगल से डाउनलोड किए थे या तूने बाद में व्हाट्सएप पे सेंड किए थे। किडनैप की ना किसी की नीयत थी ना ये हुआ। किडनैप की ना किसी की नीयत थी ना ये हुआ। असरो रसूख रखने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद नानी वाले के ऊपर FIR हो गई। पुलिस वाले पागल हैं। करोड़पति होने के बावजूद, असरो रसूख होने के बावजूद, जान पहचान होने के बावजूद तुम लोगों के अरेस्ट वारंट निकले। अदालत पागल है। ये भी झूठ बोल रहा है कि नानी वाला खुद बाद में थाने खुद गया, जबकि पुलिस ने नानी वाले को सड़क के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा था। तभी तो पुलिस की मजबूरी बन गई फौरन FIR दर्ज करना। अगर वो FIR दर्ज ना करते तो उन पे सवाल आता। 15 पे कॉल हुई थी, तरफ नाके लगा दिए। डक्की भाई जो कुछ भी अपनी तरफ से माइंड में
मैनिपुलेशन कर रहा है, एक फेक इमेज बना रहा है, बस लोगों के सामने वही रखता जा रहा है। एक घटिया स्टोरी खुद से दिमाग में प्लान करके लोगों की आंखों में धूल झोंकते जा रहा है, आई मीन बच्चों की आंखों में। और डकी ये भूल कैसे सकता है भाई? बदला ब्रदर के ऊपर हर एक वीडियो जो भी पड़ी हुई है वो प्रूफ के साथ पड़ी हुई है। चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। खुद मानना है, लेकिन यहाँ पे मुझे गेमें करा रहा है। यानी कि उसने इस पॉडकास्ट में नादिर अली के सच बोल दिया कि मैंने ये सब कुछ डक्की के कहने पे किया, क्योंकि इसने मुझे ये गेम कराई थी कि सब कुछ नानी वाले ने किया। इसने इसी तरह सारी चैट सारी ऐसे 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 करके भाई दिखा, ये देखो कोई सबूत है कहीं पे मैं नानी वाले को कह रहा हूँ कि तुझे जाके किडनैप करे? भाई तू क्यों व्हाट्सएप पे सबूत छोड़ेगा? मुझे अब भी याद है जब डकी से मेरी लास्ट टाइम बहस हुई थी, उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कही थी एंड देन उस सिर्फ स्पेसिफिक उसी बातों को उसने रिमूव भी कर दिया था। और मुझे वो बातें अभी भी याद है कि उसने क्या कहा था कि जब तुमने मेरे खिलाफ मुझे चुप कराने का, दबाने का प्लान बनाया, ऑफ कोर्स उसके पास नेगेटिव माइंड ही था, तुम्हारे साथ शैतान था, और जब मैंने प्लान बनाया तब मेरे साथ रहमान था। इस वजह से तुम प्लान में कामयाब होने के बावजूद भी नाकाम हो गए, और मैं नाकाम होने के बावजूद भी कामयाब हो गया। बाकी तुम फिर अब अपनी शैतानी चाल चलो, देखते हैं अब कौन सी चाल चलते हो। अब इसे लग रहा है कि मैं पुलिस के काबू में हूँ, इस वजह से देखो आप एक काम क्यों नहीं करते, नादिर अली के साथ पॉडकास्ट बना लो आप भी। यार आगे नहीं आ रहा, खुद हमेशा ये बंदा खुद को पीछे रख रहा है और दूसरों को विक्टिम बना रहा है। तभी एग्जैक्टली इसने यही काम किया था। तब ये बंदा मतलब नादिर की पॉडकास्ट पे पहले वो जा चुका था, दोबारा उसके पास वो जा नहीं सकता था, तभी उस बंदे ने यूज किया इसका सलाह रिव्यू का। अरे भाई क्या यार, ये चीजें मैंने पहले ही एनालाइज कर ली थी। मेरी एक एक वीडियो इनकी लाइफ के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रही है भाई। इतना मुनाफिक इंसान है, कभी भी खुद फ्रंट पे नहीं आता। अब देखो कह रहा है कि मैं जाके नानी वाले के खिलाफ सबूत दूं, डक्की इनोसेंट है, डक्की का कोई हाथ। इस किस्म का वो गिरा हुआ बंदा है भाई, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। मुझसे बेहतर डक्की की सोच और कोई भी नहीं जान सकता। अब इन पंगों में नहीं पड़ना। मैंने 1 साल पहले ही जब बदला ब्रदर को यहाँ पर एक चीज समझ में आ चुकी है कि वो पाकिस्तान में रहकर इन मगरमच्छों को एक्सपोज नहीं कर सकता। उसने जो कुछ भी चीजें फेस की हैं वो सिर्फ फेस नहीं की, उसने एक्सपीरियंस लिया उन चीजों से, एंड वो मोमेंट इसकी लाइफ के वर्स्ट मोमेंट होंगे भाई। वीडियो निकाली है इसने, उसने ये बोला है तो उसने वो बोला है। फरूख खोखर के वक्त तेरी बीवी रो के तेरे पास नहीं आई। भाई जवाब चाहिए। आप लोगों को मैं ये टेक्स्ट हिला के दिखा रहा हूँ। अपनी वीडियो में क्या कह रहा है कि पुलिस पहले गिरफ्तार करती है और उसके बाद डक्की भाई के कहने पे FIR दे दी जाती है। पुत्र तो जिन्नी मर्जी स्टोरियां बना, एक चीज का प्रूफ है। मेरा पुत्र साडे कोल भी एक चीज का प्रूफ है। गिरफ्तार पहले किया गया है और FIR तेरे कहने के ऊपर बाद में दर्ज हुई है। ये वाली वो वीडियो है जिसमें बदला बदर को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये चेक कर लो। ये देखो आगे वीडियो आ रही है, ये पीछे वाली वीडियो भी आ रही है। इसको मैं आपको थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूँ, ये देख लो। अब इस वीडियो का अगर हम डेट और टाइम चेक करें तो 8 2023 3:10 8 मई 2023 3:10 ऊपर शो हो रहा है। नीचे से भी जब हम डिटेल में जाते हैं और यहाँ पे आके अब जब हम चेक करते हैं तो 8 मई 2023 3:10 और 21 सेकंड। और इसको पुलिस की जानब से कब FIR सेंड की जाती है? 4:40, यानी कि 1.5 घंटे बाद FIR लॉन्च होती है। हुन 10 खोते साडे कोल भी हर चीज का प्रूफ है। ये वॉइस मैंने किस चीज के जवाब में दी है? इस मैसेज के जवाब में सुनो जी। जो था FIR वो बेलेबल था, वो 1 तारीख नहीं 2 तारीख। तो वो ये कहना चाह रहा है वो जो FIR था वो बेल हो जाता, भले जितना भी टाइम लेता 1 हफ्ते के अंदर, तो वो बेल हो जानी ही थी। भाई बकर ब्रो ने बिल्कुल सही किया। ऑफ कोर्स उसका बड़ा भाई था, उसको कैसे मतलब बुरी सिचुएशन में या कोई भी भाई कैसे देख सकता है कि भाई किसी का भाई पुलिस स्टेशन में और उसको स्पेशली जब मारा जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो। हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये FIA पे भी मैं तो कहता हूँ FIA वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैंने एक्शन लेना ही लेना है। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं यार इसका मैंने प्रेडिक्ट पहले भी किया था कि भाई ये बंदा हो सकता है, ये हो सकते हैं जो डकी की हेल्प कर सकते हैं। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो एंड तक देखी है ना, तो ये बात आई थिंक मैंने एंड में बोली थी
कि डक्की की ये बंदे हैं, यही हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज और मुश्किल है। ये नानी वाला सरेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मुझे उठाया, मारा, पीटा, और डक्की सरेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कानून के कुछ ऑफिसर्स का गलत इस्तेमाल किया, उनका नाम भी नहीं ले रहा। तो मेरे कानून के रखवालों से रिक्वेस्ट है कि इन वो जिसका नाम ले रहे हैं, मैं आई गेस वो तिसोड़ी साहब ही हैं जो गवर्नर हैं। दोनों ये चीज़ मैंने जस्ट प्रेडिक्ट की थी कि भाई ये बंदा इसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके बच्चे ही इसको देखते हैं, इसको सपोर्ट करते होंगे, और ऑफ कोर्स इसी का वालिद साहब ही होगा। नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने कहा मैं क्या लाहौर FIA में मैं किसी को जानता हूँ, तुम उनसे जाके मैं जाता हूँ लाहौर FIA। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनसे मेरी मुलाकात होती है, ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है। और वो मेरी अगर तुम वीडियो देखो तो वो इस वीडियो से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले किया है। लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो फैन निकल आए। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ सारी बहन ज्ञानी पुत्र। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट कर दूं। सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी मामलात होते हैं वो सारे FIA वाले डील करते हैं, पुलिस नहीं करती। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, मुझे पुलिस वाले उठाने आए हैं मेरे अपने शहर डस्का के, जबकि इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आओ FIA साइबर क्राइम वर्क। कानूनी जो कार्रवाई होती है उसमें FIA में एक दरख्वास्त दी जाती है, FIA उसको सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छा सच भी बोल रहा है कि नहीं, फिर वो मुझे बुलाएंगे और मैं वहां पे जाऊंगा, मैं अपना मौकफ रखूंगा कौन सी पार्टी सही है कौन सी गलत। अगर मैं उधर गलत होऊंगा तो वो मुझे कहेंगे भाई अगर तू माफी मांग ले या वीडियोस डिलीट कर दे तो मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मैं गलत भी होता तो मैं वहीं पे अगर ये कह देता कि ठीक है मैं वीडियोस डिलीट कर देता हूं, तो वहीं FIA के ऑफिस में बगैर FIR लॉन्च हुए मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। ये होती है कानूनी कार्रवाई सोशल मीडिया के साइबर क्राइम में कि मैंने उसकी बीवी को गोल्ड डिगर बोला, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी रीजंस हैं उसमें ये खुद ही गलत साबित हो गया। मुझे थ्रेट्स मिले थे, साबित हो गया। मेरी किडनैपिंग हुई थी, साबित हो गया। कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए मेरी किडनैपिंग हुई थी, साबित हो गया। और ये सब कुछ होने के बाद यानी कि हिपोक्रेट, डबल फेस, मुनाफिक, क्रिमिनल, ये सब कुछ होने के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर लेकिन इसकी एक फेक इमेज बनी रही कि बड़ा हम्बल ये वो, उसकी खातिर लोगों को ये किस हद तक गुमराह करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेटर भी ये साबित हो गया। सारी बातें बदला ने जो कुछ भी बताया उसने ऐसी बात नहीं की, सब बातें प्रूफ के साथ की हैं, उसने सारे फैक्ट रखे हैं, और कहीं ना कहीं उसने जो कुछ भी कहा है वो सारी मैंने प्रेडिक्ट करके अपनी वीडियोस में बोली हुई थी, जो कि इस वीडियो में उसने सारी क्लियर आउट भी की हैं। अगर अभी तुम लोगों को लगता है कि भाई डक्की सच्चा है, डक्की ने जो वीडियो बनाई है वो एक बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है, दिस एंड दैट, इंक्लूड जो सबसे बड़ी पॉइंट की बात है, नदीम नानी वाला जब आज से 2 से 3 साल पहले नादर की पॉडकास्ट में जाके वो बैठता है, वो सब एग्री करता है कि भाई मैंने डक्की के आने पे बहुत कुछ किया, उसने मुझे शाउट आउट देने का बोला था, एंड देन उसने मुझे चक्करबाजी पे चक्करबाजी की, मेरा साथ नहीं दिया उसने। और तब बदला ब्रदर ने उसका पॉडकास्ट देखा और डक्की को वो सेंड करता है, उसको बताता भी है कि भाई नदीम नानी वाला कुछ बातें हैं वो ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लीक नहीं करनी चाहिए, वो बंदा कह रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है। तो डक्की इस चीज के ऊपर काफी शौक हो गया, बोलने लगा कब कैसे, आई मीन वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जबकि उसको पता ही नहीं है, बट आई एम श्योर उसने वो पॉडकास्ट देखा होगा उसका। एंड बदला ब्रदर से वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई उसने तो नदीम का वो पॉडकास्ट देखा ही नहीं, क्योंकि डक्की की चैट से मुझे यही लगता है कि वो बहाने कर रहा था बदला ब्रदर से कि भाई उसने उसका वो पॉडकास्ट देखा ही नहीं था। कुछ अर्सा पहले वो मानते ही नहीं थे कि भाई हमने भी कोई किडनैपिंग की है, अब डक्की भैया के कहता है कि भाई ठीक है हमने इसको किडनैप भी किया है, इसको मारा भी है। लोगों को धोखा देने के लिए और उनको मैनिपुलेट करने के लिए वो अपनी एक फेक पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने रख सकता है ताकि लोग उसके ऊपर बिलीव करें कि भाई डक्की अब बंदा अच्छा है और अब ये सुधर चुका है। इन द रियलिटी वो हमेशा अंदर से मुनाफिक ही है। बदला के खिलाफ उसने खुद से काफी नेगेटिव इमेजिनेशन क्रिएट किए, उसके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स बनाए, एंड देन वो सब फेक सिनेरियो, वो सब फेक सिचुएशन एक वीडियो के अंदर बैठ के बदला के खिलाफ दे दी, एक फेक इमेज जो कि एग्जिस्ट करती नहीं थी, बट उसने स्टिल एनर्जेटिक तरीके से तुम लोगों को प्रेजेंट कर दी। जो भी बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं भाई वो सच हैं, सिवाय गोल्ड डिगर के। इवन उसके पास और कोई प्रूफ भी नहीं था कि बदला ने अरूप जोतोई को हरास्ट किया है, आई मीन सेक्सुअल कमेंट्स मारे हैं, इधर उधर की बातें करके खुद को डिफेंड करता रहा और बार बार बदला को गलती करता रहा। बट इस वीडियो के बाद उसने जो भी वीडियो बनाई सारी की सारी उसकी वीडियो यूजलेस है। बदला ने जो पिछली वीडियो रिमूव की है वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो जो देखना चाहता है वो देख सकता है, बट ये वाली जो वीडियो उसने बनाई है ये उससे काफी बेटर है। इसके अंदर काफी सारे सबूत हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर जो उसने बात की है उसने उसके ऊपर सबूत दिया है। डक्की के फैंस में इतनी भी अक्ल नहीं है कि भाई सच क्या है झूठ क्या है उसको ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे। मैं ऐसे बैठ के नहीं कहता कि भाई डक्की जो है वो गेमर है, उसके पास हरामी दिमाग है,
और उसका वो वैल्यूज भी करता है। इन दी चैट, इन दी कन्वर्सेशन, इन दी वॉइस नोट वो हमेशा एक अपनी पॉजिटिव इमेज देता है, क्योंकि उसको पता है ये चीज मेरी बाहर आ सकती है, तो वो चीजों को वैसे ही लेके चलता है। पर्सनल में वो बंदा बहुत ही घटिया, बहुत ही टॉक्सिक, ड्रामेबाज, धोखेबाज, मैनिपुलेटेड है। उसकी वीडियो हमारे ऊपर भी यानी अभी तक आई नहीं, तो देखते हैं वो क्या अपने मुंह से झूठ झाड़ता है और लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे और आ जाएंगे हमें हेट देने के लिए। वेल दैट्स इनफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।